वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, सेशन ही है लेट्स टॉक, वार्तालाप का सेशन है। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर चलेगा और वीडियो जो होगा अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका जो भी डाउट होगा आप इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा और आपको आंसर मैं देता चला जाऊँगा। तो कैंडिडेट को लगातार जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ और कैंडिडेट के द्वारा भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट हैं स्पेशली जो चैनल से जुड़े हुए बहुत से, और रेलवे के जो कैंडिडेट हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, ठीक है, फार्मासिस्ट का, जीएनएम का, ये सब जो है बीएससी नर्सिंग जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग के जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। फिर जो है स्टेट लेवल की बात की जाए तो एसटीएस के पोस्ट का, बीएचएम, बीसीएम, सेंट्री इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, वेक्टर बाउंड्री सुपरवाइज़र, जितने भी तमाम पोस्ट हैं भारत में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सारे कैंडिडेट जो है लगभग जुड़े ही हुए हैं और इनको जो है इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से लगातार मिल रहा है, ठीक है। तो कैंडिडेट को जो है सबसे पहले तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। बहुत से स्टेट में, जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम के तहत जो है 1400 प्लस 2700 प्लस 2020 का जो है समझ जाइए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मामला। इस तरह बिहार में अगर आ जाए हम लोग तो बिहार के भी जो कैंडिडेट हैं बहुत सा पोस्ट का जो है काउंसलिंग हुआ, रिजल्ट आया तो उसका जो है पोस्टिंग नहीं हुआ है। बहुत से कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो लगातार जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी एसटीएस का जो हम देख रहे हैं स्थिति, या फिर अदर पोस्ट का मध्य प्रदेश में, उसमें भी बहुत दिक्कत है। तो हर स्टेट का यही इस तरह से रवैया है और स्लो मोशन में काम हो रहा है, ठीक है। राजस्थान के जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत स्लो प्रोसेस में काम कर रहा है। राजस्थान सरकार भी वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है, जो वैकेंसी निकला हुआ उसका एग्ज़ाम नहीं होता है, जो एग्ज़ाम हो गया उसका रिजल्ट नहीं आता है, जो रिजल्ट आ गया उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसका मेडिकल नहीं हो रहा, जिसका मेडिकल हो गया उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्या जो है हर स्टेट में है। जो मैं बताना चाहूँगा बहुत से जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो उनको लगता है कि बस हमारे ही स्टेट में ऐसा हो रहा है, तो स्लो प्रोसेस तो सभी जगह चल रहा है। दिल्ली में भी देखें तो बहुत ज़्यादा सीटें जो हैं असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंट है, ठीक है। गुजरात से आपका हर स्टेट का जो है वही है। झारखंड में भी वो बहुत अच्छा पोस्ट है आपका। यूपी में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, वहाँ पर भी वैकेंसी है। तो बहुत सा पोस्ट है जो पैरामेडिकल का, जो लगातार आपको पूरे इंडिया में वैकेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सेशन जो है आपको अपलोडेड सेशन है और इसमें जो है आप क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा और उसमें मैं आंसर दूंगा। तो स्पेशली जो है सारे कैंडिडेट, स्पेशली हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के हो गए या फिर जो स्टेट लेवल के जो कैंडिडेट होंगे उस सब के लिए आप अपना जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप कमेंट में करेंगे। तो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा बहुत से बेचारे कैंडिडेट लगातार वेट कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार जो है टेंटेटिव डेट मिलता है मुझे, मैं भी कैंडिडेट को टेंटेटिव डेट जो है बता देता हूँ। इसके बाद वो डेट जो है क्रॉस कर जाता है, फिर कैंडिडेट के मन में आता है कि सर बोले थे कि 10 तारीख को आ जाएगा, आज 20 तारीख हो गया, रिजल्ट नहीं है, 20 तारीख को आ गया। तो देखिए कैंडिडेट जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वही शेयर किया जाता है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा या फिर इंटरनली जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो शेयर किया जाए। 100% जो है इन्फॉर्मेशन कोई आपको ये लिख के नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके चलते इसको टेंटेटिव बोलते हैं। ये घट बढ़ सकता है, उस डेट में भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है। अगर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो आप देखेंगे कि लगातार जो है बहुत सा पोस्ट है उसका जो है रिजल्ट देना शुरू कर दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देना शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से हर जगह सीटें वैकेंट हैं और सभी जगह जो है कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। समय पर होता तो अच्छा लगता है। एक साल 1.5 साल जो लगातार समय जो बर्बाद हो रहा है कैंडिडेट का, मैं पहले भी बोला था कि मान लीजिए कि यूपी के जो कैंडिडेट हैं या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान के, दिल्ली के, बिहार के, छत्तीसगढ़, झारखंड के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, गुजरात के जो कैंडिडेट हैं, उनका मान लीजिए कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2020 में हुआ और ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो 1 माह में रिजल्ट उसको दे देना चाहिए था।
तो जनवरी 2021 में अगर मान लीजिए कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फरवरी में पोस्टिंग होता है और 1 मार्च से भी अगर कैंडिडेट जो है जॉब करना शुरू करते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 22,000, किसी कैंडिडेट का 25,000, किसी कैंडिडेट का 18,000 अगर वेतन है, तो उतना माह का अगर मार्च से ही जोड़ा जाए तो 5 माह का, 7 माह का उतना वेतन जो है आपका लगभग लाखों का रुपया का लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है जब एग्ज़ाम हम दे दिए, एग्ज़ाम देने के बाद जो है डॉक्यूमेंट रिजल्ट आ गया, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब पोस्टिंग का इंतज़ार हो रहा है। तो पोस्टिंग का जब इंतज़ार हो रहा है तो उसका जो लेट लतीफ़ी जो है, हर स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, ठीक है, तो उसमें लेट लतीफ़ी जो होता है तो उसमें कैंडिडेट का ही लॉस होता है, क्योंकि जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उनका तो एक नंबर की मान लीजिए कि पैसे तो महत्वपूर्ण रखता ही रखता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होता है। मान लीजिए जनवरी 2021 में अगर बिहार का बात करें या फिर यूपी का बात करें, फरवरी में एग्ज़ाम लिया यूपी में, ठीक है, तो फरवरी में एग्ज़ाम लिया और मार्च में यूपी सरकार अगर रिजल्ट दे देता तो निश्चित रूप से अप्रैल से कैंडिडेट जो है बहुत सा जो पोस्ट है यूपी का, यूपी NRHM के तहत, तो उसमें जो है कैंडिडेट का पेमेंट शुरू हो जाता है। तो पेमेंट शुरू हो जाता है तो बहुत से कैंडिडेट हैं, उनका तरह तरह का पोस्ट वाइज, उनका क्वालिफिकेशन वाइज जो उनको पेमेंट मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से उतना महीना का लॉस हो रहा है पेमेंट का। ठीक है, अगर बिहार का ही अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि जो काउंसलर के कैंडिडेट हैं या फिर जो STS के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनका जो वेतन है मान लीजिए 15,000 ही दे रहा है, तो 15,000 दे रहा है तो 5 माह का वेतन जो है आपको 75,000 का लॉस लग रहा है, 5 माह आपका डिले हो रहा है। तो साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि आपका 5 मंथ का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट में काम करना भी बहुत महत्व रखता है एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सेंक्शन पोस्ट है, मतलब स्वीकृत पद है, ठीक है, जैसे .+ HIV सुपरवाइज़र की बात करें हम, ठीक है, तो अगर वो .+ TB HIV सुपरवाइज़र है TB का, तो उसका जो है अगर उन्होंने 2 साल काम कर लिया तो जो स्वीकृत पद है, जब परमानेंट जब बहाली निकलेगी तो उसमें उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगातार आपको मैं देख रहा हूँ कि इशू आ रही है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो सेशंस के माध्यम से आपको मोटिवेट करता रहूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो। और काइंडली मैं एक वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस कैंडिडेट का मान लीजिए कि एज अब एक्सपायर होने वाला, मतलब एक्सपायर कहने का सेंस है कि अब जो है कॉम्पिटिटिव फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए तो सही बात है कि ये फॉर्म जो है चाहे STS का हो, BHM हो, BCM हो, अकाउंटेंट हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एज है तो इसको आप निश्चित रूप से आप इसके लिए इंक्वायरी कीजिए, इस पर प्रेशर बनाइए, जल्द से जल्द रिजल्ट आए और अपना तैयारी भी करते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना तैयारी भी जारी रहे। ठीक है, तैयारी आप जारी रखिए और लगातार जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेट करता रहूँगा और अपडेट देता रहूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको मैं बताता रहूँगा। जो भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, यूपी कैंडिडेट है तो यूपी NRHM का वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, बिहार के कैंडिडेट हैं तो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का चैनल को विजिट करते रहें, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं यूपी का मैंने बताया कि आप चैनल को विजिट करते रहें, इस तरह राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं राजस्थान के चैनल को विजिट करते रहेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट का चैनल को विजिट करेंगे दिल्ली वाले कैंडिडेट, ठीक है, और केरला के कैंडिडेट जो हैं, जो गुजरात के कैंडिडेट हैं, झारखंड के जो कैंडिडेट हैं, वो अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहें। कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी जो टीचर है, गाइडर है, मोटिवेटर है, ठीक है, वो आपको निश्चित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरनल सोर्स के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कहीं हवाई में या फिर उड़ के उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करते रहेंगे। आपका जो लोकल का न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते रहिए और लगातार जो है आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप प्रेशर भी बनाते रहेंगे। और जिसका एज है, जिस कैंडिडेट का एज है, आप तैयारी करते रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण समय आपका जो है व्यर्थ ना हो। तो इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगा। तब तक आपका जो भी सवाल है आप इस सेशन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। रिस्पेक्टबुल वर्ड का यूज करेंगे मैं चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है कैंडिडेट, तो जो भी आपका जो जेमनी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।